हाँ, कि मैं के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। हालाँकि हमारा अंक अनियमित है, लेकिन महत्वपूर्ण है, बहुत सारी व्यस्तताएँ होती हैं, इस कारण नियमित रूप से नहीं आ पाता हूँ। फिर भी जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे लगते हैं, समय मिलता है उसमें जानकारी इकट्ठी हो जाती है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं उनको अपने लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी जो नया अंक है, हमने पिछले अंक में भी कहा था कि हम लोग बिहार और राजपूत राजनीति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दूसरा वाला अंक हमारा होना था रूडी जी और भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगा कि बिहार की राजनीति जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है और उसमें राजपूतों की भागीदारी क्या रही है, तो हमने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि बिहार एवं राजपूत राजनीति एक विमर्श। हम इसमें बिहार में जो 1937 से 38-39 तक बिहार में सरकार रही जो अंग्रेजों के जमाने में थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत बिहार में या भारत के 11 राज्यों में चुनाव हुआ था, उसमें बिहार में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस समय श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुआ, उसमें भी श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री बने। फिर 1952 में चुनाव हुआ। तो सभी चुनावों को लेते हुए हम आएंगे तो 1924-25 तक, लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस है 1990 के बाद भारत की राजनीति में जब मंडल कमीशन आता है तो पिछड़ों की राजनीति का एक दौर शुरू होता है और उस पिछड़े राजनीति को भी मुख्य धारा में लाने का श्रेय भी एक राजपूत विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है। जो लोग भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं और राजपूतों को भला बुरा कहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि आरक्षण देने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत थे और आज भारत की राजनीति में विभिन्न राज्यों में जो टॉप लीडर्स हुए, उन सभी के संरक्षक या तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे या चंद्रशेखर थे, जो पुनः राजपूत थे। तो जब भी आप कुछ बोलें तो इतिहास को जरूर ध्यान में रखें। उन मुद्दों पर भी हम लोग कभी कभी आएंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री और राजपूत, क्योंकि पॉलिटिकल जब आप देखते हैं सभी भागीदारी की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात, हिस्सेदारी की बात करते हैं, शेयर की बात करते हैं, तो अपनी अपनी जाति के अनुसार चाहते हैं कि हमारा शेयर क्यों नहीं मिला। हम यहाँ देखेंगे कि 1990 तक की राजनीति को आप कहते हैं कि अगरों की राजनीति थी। 1990 के बाद पिछड़ों की राजनीति आई है और उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है या उससे कोई भी हम लोगों को रिजर्वेशन भी नहीं। जिसकी राजनीति है वो चलती रहे, जो भी चलाए, जिनको भी जनता समर्थन करे उन्हें राजनीति में आना ही चाहिए। लेकिन जिस दौर में आप कहते हैं कि बिहार में अगरों की राजनीति थी, तो उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि अगरे में जब राजपूत है, राजपूत को आप इतना भला बुरा हर समय बोलते हैं, तो उस समय राजपूतों की भागीदारी क्या थी। तो पहले दौर में हम देखेंगे कि बिहार में जो लोग भी मुख्यमंत्री रहे, एक ब्रीफली हम लोग देखते हैं कि नीतीश कुमार जी जदयू के नेता है, एक साथ लगातार वो 10 साल 70 दिन रहे, कुल मिला के 18 साल प्लस। अब तो 2025 है, जिस समय डाटा बना उससे भी अधिक है। श्री कृष्ण सिन्हा भूमिहार थे, 14 साल 314 दिन मुख्यमंत्री रहे। राबड़ी देवी 7 साल 190 दिन रही। लालू प्रसाद जी 7 साल 130 दिन रहे। इंटरेस्टिंग है कि राबड़ी जी लालू जी से ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रही बिहार में। जगन्नाथ मिश्रा जी 5 साल 180 दिन मुख्यमंत्री रहे। ब्राह्मण थे। कृष्ण बल्लभ सहाय कायस्थ थे, 3 साल 154 दिन मुख्यमंत्री रहे। पुनः बिंदेश्वरी दुबे जी 2 साल 338 दिन। विनोदानंद झा जी 2 साल 226 दिन। कर्पूरी ठाकुर जी कुल मिला के 2 साल 98 दिन। अब्दुल गफूर जो मुस्लिम मुख्यमंत्री थे एकमात्र, वो 1 साल 283 दिन मुख्यमंत्री रहे। चंद्रशेखर सिंह राजपूत थे, 1 साल 210 दिन मुख्यमंत्री रहे। केदार पांडे जी 1 साल 105 दिन मुख्यमंत्री रहे। भागवत झा आजाद जी 1 साल 24 दिन मुख्यमंत्री रहे। महामाया प्रसाद जी कायस्थ थे, 329 दिन मुख्यमंत्री रहे। दारोगा प्रसाद राय 310 दिन मुख्यमंत्री रहे। रामसुंदर दास जी 302 दिन मुख्यमंत्री रहे। जीतन राम मांझी जी 278 दिन। सत्येंद्र नारायण सिन्हा 270 दिन। सरदार हरिहर प्रसाद सिंह जो राजपूत में पहले मुख्यमंत्री थे,
117 दिन, भोला पासवान शास्त्री 112 दिन, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 51 दिन, दीप नारायण सिंह कामचलाऊ मुख्यमंत्री थे 17 दिन, सतीश प्रसाद सिंह भी कामचलाऊ मुख्यमंत्री थे 5 दिन। ये एक विवरण मैंने दिया कि जो जो मुख्यमंत्री थे उनका कार्यकाल क्या था। अब हम पुनः वहां आते हैं कि हाँ, आप 1990 तक मानते हैं जो अगरों की राजनीति का दौर था, जहां अगरों ने सबको डोमिनेट किया। तो अगरों में राजपूतों की क्या स्थिति थी, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। अभी जो कास्ट सेंसस आया है, जिस पर कि संदेह भी व्यक्त किया जाता है, खैर जो है, ब्राह्मण बिहार में 3.6% है, राजपूत 3.4% है, भूमिहार 2.8% है और कायस्थ 0.6% है। अब हम आते हैं जाति के हिसाब से मुख्यमंत्री। जब जाति की बात है तो जाति की बात होनी चाहिए। भूमिहार मुख्यमंत्री एक ही रहे, श्री कृष्ण सिन्हा जी, और वो 17 साल 51 दिन मुख्यमंत्री रहे, 17 years and 51 days। अकेले वो सब पर भारी हो गए। जब तक रहे भारत बिहार में, जब तक सरकारें बनी डेमोक्रेटिक रूप से चुनकर, और जब तक वो जिंदा रहे तब तक वही मुख्यमंत्री लगातार बिहार के बनते रहे। 17 साल 51 दिन। कायस्थ हमारे यहाँ 2 मुख्यमंत्री हुए। पूरा साल आप जरूर ध्यान रखेंगे। कायस्थ की जनसंख्या बिहार में आपने देखी है कितनी है। कायस्थों की जनसंख्या 0.6% कहा गया। जरूर माना जाता है कि प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, पढ़ाई लिखाई में और नौकरियों में बहुत आगे होते हैं। और इनके 2 मुख्यमंत्री हुए, वो लोग 4 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहे। कृष्ण वल्लभ सहाय जी 3 साल 154 दिन मुख्यमंत्री रहे, चौथे मुख्यमंत्री थे बिहार के। और महामाया बाबू 329 दिन मुख्यमंत्री रहे, ये बिहार के 5वें मुख्यमंत्री थे, 329 दिन। तो कायस्थ लोग कुल मिला के बिहार में 4 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहे। अब हम लोग आते हैं ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों पर। ब्राह्मण लोगों में कुल 5 लोग मुख्यमंत्री रहे बिहार में। इन्होंने कुल 13 साल 343 दिन मुख्यमंत्री के पद पर ब्राह्मण लोग रहे, 13 साल 13 years and 343 days। श्री विनोदानंद झा जी तीसरे चीफ मिनिस्टर थे, ये 2 साल 226 दिन मुख्यमंत्री रहे। 12वें मुख्यमंत्री थे केदार पांडे जी, ये 1 साल 105 दिन मुख्यमंत्री रहे। 17वें मुख्यमंत्री थे श्री बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे जी, 2 साल 338 दिन मुख्यमंत्री रहे। 18वें मुख्यमंत्री थे भागवत झा आजाद जी, 1 साल 24 दिन मुख्यमंत्री रहे। और हमारे जगन्नाथ मिश्रा जी 3 टर्म में 5 साल 180 दिन मुख्यमंत्री रहे। यानी ब्राह्मण लोग बिहार में कुल मिला के 13 साल 343 दिन, 13 साल 343 दिन, याद रहे, 13 साल 343 दिन मुख्यमंत्री रहे। अब आते हैं अपने राजपूतों पर। राजपूत मुख्यमंत्री रहे कुल 3, और इनका कुल समय 2 साल 232 दिन। 3 मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिए, पीछे के सारे डाटा देखिए, 3 मुख्यमंत्री हैं और तीनों मिलाकर बिहार में 2 साल 232 दिन है। बिहार में राजपूतों की संख्या ब्राह्मणों के जस्ट बाद है, और मुख्यमंत्री जब होना हुआ, ये 2 साल 232 दिन 3 मुख्यमंत्री मिलाकर हैं। वो भी देख लीजिए। सरदार हरिहर प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री के पद पर जाने वाले पहले राजपूत थे। ये 1937 से ही विधायक थे। 1937 में सासाराम ग्रामीण से थे, 1946 में आरा नगर से थे, फिर उसके बाद लगातार कुछ दिनों तक 1952 में डुमरांव से विधायक हुए, फिर कुछ दिनों के लिए विधान परिषद में रहे। 1967, 1967, 1969 और 1972 ये डुमरांव से विधायक थे। ये बिहार के 9वें मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री हुए 117 दिन, 117 डेज। दूसरे जो है चंद्रशेखर सिंह थे, मुख्यमंत्री बांका के थे, 16वें मुख्यमंत्री थे, 1 साल 210 दिन मुख्यमंत्री रहे। 1983 में 14 अगस्त से 12 मार्च 1985 तक मुख्यमंत्री रहे,
और राजपूतों में सबसे ज्यादा दिन रहे तो 1 साल 210 दिन, 1 साल 210 दिन मुख्यमंत्री, लॉन्गेस्ट सर्विंग राजपूत मुख्यमंत्री। जो अंतिम मुख्यमंत्री थे हमारे राजपूत, सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी, जब वीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़ दिया था और उनकी लहर चल रही थी, उस लहर को अंडरमाइन करने के लिए बिहार में सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत सारे लोगों को यह पसंद नहीं हुआ। भागलपुर दंगा हुआ। भागलपुर दंगे में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल डिस्कशन है, लेकिन इनके मुख्यमंत्रित्व काल को अस्थिर किया गया और अंततः मात्र 270 दिन 270 डेज के बाद इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। और फिर जो हुआ, इतिहास बदल गया और उसके बाद जब कांग्रेस का पतन हुआ तो फिर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। आजादी के पूर्व 1937 में 28 महीने की सरकार रही। 1946 से 52 तक की कांग्रेस की सरकार रही। 1952 से 1990 तक लगातार तो कांग्रेस ने मिलीजुली भी सरकारें रही। और इस पूरे पीरियड में आप ले लीजिए तो राजपूत कुल मिलाकर 2 साल 232 दिनों तक मुख्यमंत्री थे। और फिर जब आप अपने लिए जब आप होता है तो कहते हैं कि जब तक हम पॉलिटिकल सीट्स पर नहीं पहुंचेंगे हमारी भागीदारी का कोई मतलब नहीं। और वैसी स्थिति में जब राजपूत एक डोमिनेंट कास्ट 1990 तक आप ही कहते हैं, कि हम लोग नहीं कहते, हमारा कहना अलग है, लेकिन आप ही कहते हैं, तो इतने दिनों में राजपूत मुख्यमंत्री है 2 साल 232 दिन। प्रताड़ित कौन है, शोषित कौन है, और उस सोने पर सुहागा क्या है कि जो तीनों मुख्यमंत्री थे, सरदार हरिहर प्रसाद सिंह, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र बाबू, ये बेदाग चेहरे थे, है ना, काजल की कोठरी में बेदाग निकले हुए लोग थे। अपने घर की संपत्तियों को इन लोगों ने गंवाया है। सरदार साहब ने तो चुनाव लड़ने के लिए घर द्वार बेचा है, आरा में कोठियां बेच दी गई, जमीन बेच दिए गए। और सरदार साहब जब तक मुख्यमंत्री भी थे, बाद में भी थे, एक गाड़ी नहीं थी उनके पास अपनी, वो रिक्शा से चलते थे। जो आदमी 1937 से 1977 तक 77 तक जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस रहा, उसके पास एक गाड़ी नहीं थी, एक अपना घर नहीं था पटना में भी, और जो गांव पर घर था वो ढह ढहनाया हुआ था। और ऐसे तीनों, सरदार साहब के बाद भी सत्येंद्र बाबू पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, चंद्रशेखर सिंह जी पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। और उस पर तुर्रा आप देखें कि और लोग के मुख्यमंत्री का समय अब तो हमने बता दिया है पहले, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हाँ राजपूतों के साथ एक बौद्धिक षड्यंत्र हो, लोग बाबू साहब कहकर छत पर चढ़ाकर इनको छत से कूदवाते रहे, अपने लिए इस्तेमाल किया। और सभी ने, जब राजपूतों को हिस्सेदारी देने की बात आई तो सभी ने राजपूतों के साथ धोखेबाजी किया है। यह आज सब लोगों को समझने की बात है। राजपूत से ही राजपूत को लड़ा दिया, मजबूत राजपूत नेतृत्व के खिलाफ एक अदना राजपूत को खड़ा करके उनका पराभव करवा दिया और फिर उसे अपने रास्ते से हटा दिया। राजपूतों ने समर्पित होकर कांग्रेस का साथ दिया, राजपूतों ने समर्पित होकर भाजपा का भी साथ दिया और दे रहे हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है। सबों ने हमारा इस्तेमाल किया, फायदा लिया, सत्ता के शीर्ष पर गए, हमारे कंधों का इस्तेमाल किया, हमारे कंधे पर चढ़ के माउंट एवरेस्ट पर चले गए और हमें साइड हीरो बना दिया। कभी भी हीरो नहीं बनने दिया, कभी भी मुख्य धारा के प्रथम पंक्ति में सबसे पहले लाइन में नहीं खड़ा होने दिया। क्या इस पर विचार करने का समय नहीं आ गया है कि जिन लोगों ने हमारा साथ लिया, हमसे फायदा लिया, और जब श्रेय लेने का मौका आया तो हमें पीछे धकेल दिया और अपने श्रेय ले लिया। जहां कहीं भी बदनामी का मौका आया वहां राजपूतों को आगे कर दिया, किसी गुंडा राजपूत को आगे करके किसी से मारपीट करवा दिया, और उस गुंडे राजपूत को राजपूत की परिभाषा बना के जनता के सामने रख दिया कि राजपूत का मतलब गुंडा, राजपूत का मतलब गोली चलाने वाला, राजपूत का मतलब लाठी चलाने वाला, और जो अच्छे राजपूत थे उनको उन्होंने पीछे धकेल दिया।
अब समय आ गया है कि इन सभी मुद्दों पर आप विचार करें, गंभीरता पूर्वक मूल्यांकन करें कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है। एक राजपूत को दूसरे राजपूत के साथ लड़ा दिया जाता है, बदनाम चेहरे को आगे कर दिया जाता है, जो स्वीकार्य और बेदाग चेहरा है उसे राजनीतिक रूप से पीछे ढकेल दिया जाता है और उस बदनाम चेहरे का इस्तेमाल करते हैं, कभी उसको जेल भेज देते हैं, कभी निकालते हैं और वैसे लोगों से मुक्ति पाना उनके लिए आसान होता है और जो बेदाग है, जो मजबूत है, उसे हम लोग भी समर्थन नहीं देते। समय आ गया है कि हमारा नेतृत्व बेदाग व्यक्ति के पास जाए, समय आ गया है कि हमारा नेतृत्व मजबूत आदमी के साथ आ जाए, समय आ गया है कि जो हमारे समाज के लिए सार्वजनिक तौर पर बोलने की ताकत रखे, हिम्मत रखे और उसके अंदर मादा हो, जो हमारे लिए बात कर सके सार्वजनिक स्तर पर, वह कमरे के अंदर बैठकर राजपूतों की बात न करे और बाहर आकर पलट न जाए। आज वैसे राजपूत नेतृत्व को की जरूरत है। बिहार में राजपूतों को सोचना है कि कोई अपराधी, कोई दागदार किसी भी समाज का नेता नहीं होता है। आप उठाकर सभी तरफ देख लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले